हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस और फिर उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा आपको आपका पेपर पैटर्न और कुछ स्ट्रेटजीज टिप्स बताऊंगा आपको, जिसको फॉलो करके आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 90 से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो वीडियो ध्यान से देखना, एंड तक देखना और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी मैं बता रहा हूं आप लोग को, उसको पेन और पेंसिल लेके, बुक और पेंसिल लेके आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपसे जुड़े हुए TYBCom से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोस मैं इस चैनल पे पोस्ट करते रहूंगा। सिलेबस का भी, पोर्शंस का भी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का भी और कुछ टिप्स वगैरह भी फॉलो अपना जो भी आती रहेंगी मैं आप लोग को बताते रहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं हम लोग का कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस क्या है। डिटेल सिलेबस में आप लोग को बता देता हूं, उसमें से बता देता हूं कि कौन कौन से चैप्टर्स क्या है इंपॉर्टेंट है, जिस पे आप लोग को ज्यादा फोकस करना है। तो आप लोग को फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये बार टोटल 5 लेसन है। पहले लेसन का नाम है आप लोग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। अगर आप लोग देखोगे तो देखिए आप लोग को ये 5 चैप्टर पढ़ना है। अब हर चैप्टर के बारे में आप लोग को थोड़ा थोड़ा मैं डिस्क्राइब कर देता हूं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आप लोग को बता देता हूं। पहला चैप्टर आप लोग का प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अब बच्चे फाइनल अकाउंट देख के खुश हो जाएंगे, बोलेंगे जो हम लोग ने 11, 12, 13 में करे थे वैसा फाइनल अकाउंट। तो वैसा फाइनल अकाउंट नहीं है। इसको शेड्यूल 3 के हिसाब से, कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से नया आया है, उसको हम लोग को वर्टिकल फॉर्मेट में बनाना है। वर्टिकल फॉर्मेट का थोड़ा सा आप लोग ने लेखा जोखा आप लोग के SYBCom में आप लोगों ने थोड़ा बहुत मैनेजमेंट अकाउंटिंग में किए थे, लेकिन थोड़ा सा उससे अलग है ये। तो फाइनल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट हम लोग को कंपनीज का करना है, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी का हम लोग को फाइनल अकाउंट बनाना है। तो थोड़ा सा अलग रहता है, इसका वर्टिकल फॉर्मेट में है। इसका फॉर्मेट अगर आप लोग को याद है, काफी बड़ा डिटेल फॉर्मेट है, लेकिन अगर आप लोग को फॉर्मेट याद है तो आप लोग को क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सिंपल होता है। लेकिन बहुत बड़ा होने की वजह से बच्चे उसको देख के डर जाते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल रहता है। आप लोग अगर ध्यान दोगे तो इजीली उसको कवर कर सकते हो फाइनल अकाउंट को, ठीक है ना। फॉर्मेट है, फॉर्मेट याद करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर क्वेश्चन में बनाने की कोशिश करूंगा, जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा चैप्टर। तो वीडियो चैनल पे बने रहिए और शेयर भी कीजिए चैनल अपने दोस्तों के साथ में। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है आप लोग का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। जैसे आप लोग का एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता है वैसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा पार्ट आप लोग ने अमालगमेशन आप लोग ने देखे थे पिछले ईयर में। SYBCom में आप लोग का अमालगमेशन था, ये साल भी है लेकिन वो 6 सेम में, अभी फिलहाल नहीं है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है कि कोई कंपनियां जो लॉस मेकिंग है या बहुत प्रॉब्लम में चल रही हैं, बहुत घाटे में चल रही हैं, बहुत उधारियां हैं उनके ऊपर, वो अपने आप को इंटरनल रिकंस्ट्रक्ट करती हैं, मतलब अपने कैपिटल्स को, लायबिलिटीज को क्या करती, कम करती हैं और फिर अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करती है। तो इस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हम लोग को ये चैप्टर में पढ़ना है। ये भी चैप्टर सिंपल है, लेकिन लॉजिकली आप लोग को अगर क्लियर होगा तो आप लोग को इजी लगेगा, ठीक है। उसके बाद आता है बायबैक ऑफ शेयर्स। जैसे हम लोग ने पढ़े थे इशू ऑफ शेयर्स, आप लोग ने पढ़े थे 12th स्टैंडर्ड में इशू ऑफ शेयर्स, बराबर ना। और SYBCom में आप लोग ने पढ़े थे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन होता है। यहां पे जो बायबैक है वो किसका होता है, इक्विटी शेयर्स का होता है। कंपनी क्या करती है, अपने इक्विटी शेयर्स होल्डर से इक्विटी शेयर्स वापस खरीद लेती है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होती है, तब ये सब काम होता है मोस्टली। तो हम लोग को बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स पढ़ना है, और बायबैक ऑफ शेयर्स लिखा है, लेकिन आप लोग समझ लीजिए इक्विटी शेयर्स का ही बायबैक करते हैं मोस्टली। प्रेफरेंस शेयर्स का भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन मोस्टली कंपनियां बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स करती हैं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर तो ऑलरेडी कुछ साल बाद क्या होता है, रिडम्पशन हो जाता है। आगे आते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनीज दूसरी कंपनीज में भी इन्वेस्ट करती हैं, इंडिविजुअल्स भी दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं एज ए इंडिविजुअल, एज ए कंपनी, ठीक है, वो कोई बात नहीं, उसका अकाउंटिंग आप लोग को करना है। अब आप लोग के पास मोस्टली 2 तरह की इनकम होती है, एक फिक्स बेरिंग, फिक्स मतलब फिक्स जिस पे इनकम रहेगी, और इस पे क्या रहेगी, वेरिएबल रहेगी। फिक्स कौन सी रहेगी, आप लोग की डिवेंचर्स हो गए, आप लोग के प्रेफरेंस शेयर्स हो गए। तो इन पे क्या मिलता है, आप लोग को फिक्स डिविडेंड मिलता है, मतलब एक रेट जो बोलते हैं ना इंटरेस्ट मिलता है, आप लोग को क्या मिलता है, फिक्स मिलता है। लेकिन जो आप लोग का इक्विटी शेयर्स होता है उस पर डिविडेंड क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो वो 2 तरीके के हम लोग को इसके अंदर टॉपिक सीखना है। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, उसका कॉलम बनाना है, और नॉर्मली बहुत सिंपल है। उसके बाद है एथिकल बिहेवियर एंड इम्प्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंट। ये जो है आप लोग का थ्योरेटिकल पार्ट है, मतलब इसमें कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के आप लोग को कितने चैप्टर मिलने वाले हैं, 1, 2, 3, 4। अगर मैं आप लोग को बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा, तो आप लोग ये चैप्टर और ये चैप्टर बहुत अच्छे से कीजिए। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी आप लोग को करना पड़ेगा,
लेकिन क्या होता है कभी कभार कि अभी आप लोग का पेपर पैटर्न आप लोग को डिस्कस करूंगा ना मैं नीचे थोड़ा सा, तो आप लोग को थोड़ा और आइडिया आ जाएगा कि क्यों हम लोग इस तरह से कर रहे हैं। तो आप लोग को इसमें से कोई 3 चैप्टर अगर आप लोग कर लोगे अच्छे से तो चल जाएगा, लेकिन ये दोनों में से कोई एक, ये दोनों करना ही पड़ेगा आप लोग को। फर्स्ट और सेकंड आप लोग को कंपल्सरीली करना पड़ता है, क्योंकि इसके 2-2 क्वेश्चन आते हैं और ये लोग के एक क्वेश्चन है। मतलब कभी कभार ऐसा रैंडमली कोई जरूरी नहीं कि ऐसा होता है, कभी कभार इसके 10 मार्क्स का क्वेश्चन, इसके अंदर का 10 मार्क्स का क्वेश्चन, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग इसके अंदर किसी चैप्टर को छोड़ सकते नहीं हो। अगर छोड़ना है तो ये दोनों करना, ये दोनों में से कोई एक छोड़ोगे तो चल जाएगा, लेकिन बहुत सिंपल है दोनों, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि चारों ही कर लो। ये दोनों तो बहुत सिंपल है। खाली प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट थोड़ा लेंदी है, डिफिकल्ट नहीं है, लेंदी है। बाकी आपकी मर्जी, आप जब जैसे आप लोग पढ़ोगे, आप लोग कॉन्सेप्ट समझोगे तो आप लोग को खुद आइडिया आ जाएगा कि किस में आप लोग को ज्यादा परफेक्ट है, किस में क्या है कमजोर है आप लोग। तो उस तरह से आप लोग अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। ये चैप्टर आप लोग का थ्योरेटिकल है, तो इसमें आप लोग को थ्योरी पढ़ना है। इसमें कोई क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोग को, 3 पार्ट में आएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव्स या थ्योरी जो आप लोग को लिखने आती है उसके अंदर क्वेश्चन जरूर पूछेगा इसके ऊपर। अब आते हैं हम लोग, ये हो गया आप लोग के चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की मैंने आप लोग को बात कर लिया कि दोनों जरूर पढ़ना। ये दोनों में से कोई एक करना है तो कर लीजिए, लेकिन मोस्टली रिकमेंड यही करता हूं मैं कि दोनों सिंपल है तो दोनों को कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार आप लोग को एक थोड़ा सा डिफिकल्टी आ गई है, कुछ रॉन्ग हो गया तो आप दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन का कर सकते हो। चलिए आते हैं अब पेपर पैटर्न की तरफ। आपका पेपर पैटर्न जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा आप लोग का वो रहेगा ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव्स में आप लोग को ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज, मैच द फॉलोइंग और फिल इन द ब्लैंक्स कुछ भी पूछ सकता है। तो कितने मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे सर? 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे आप लोग को। ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 तीनों सेम तरह के रहेंगे। मतलब क्या रहेगा उसमें? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा और करके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्वेश्चन ऊपर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, दूसरा भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऊपर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, नीचे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4 में भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना रहेगा। मतलब ये भी 20 का रहेगा और ये भी कितने का रहेगा? 20 का रहेगा। तो ऐसे 3 क्वेश्चन है, मतलब आप लोग को मिला के कितने मार्क्स हो जाएंगे? 60 मार्क्स हो जाएंगे ना, क्योंकि 2 में भी 2 प्रॉब्लम रहेंगे, दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना रहेगा। 3 में भी कोई 2 रहेंगे, दोनों में से एक अटेम्प्ट करना रहेगा। 4 में भी 2 रहेंगे, दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना रहेगा। तो इस तरह से कभी कभार ऐसा होता है कि वो 2 जो क्वेश्चन है ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ये ए रहेगा समझो, ये बी रहेगा, तो इसमें भी 2 पार्ट आ जाते हैं। मतलब 10-10 मार्क्स के भी कभी कभार बाइफरकेट कर देता है। तो आप लोग के पास पुराने पेपर्स आप लोग को चाहिए तो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। ये सिलेबस और पेपर पैटर्न आप लोग को डिटेल में चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप लोग वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेबसाइट पे बहुत सारी चीजें मेरी अवेलेबल है। आप लोग के थोड़े बहुत नोट्स अगर आप लोग देखोगे, आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो वहां से मिल जाएंगे, आप लोग को ओल्ड पेपर चाहिए वो मिल जाएंगे, पेपर पैटर्न चाहिए, सिलेबस चाहिए तो आप लोग को वेबसाइट पे मिल जाएगा। और भी धीरे धीरे मैं उसको अपडेट करते रहता हूं, तो वेबसाइट जरूर विजिट कीजिए और दोस्तों से शेयर भी कीजिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो रहेगा आप लोग का वो रहता है थ्योरी। वो क्या रहती है आप लोग को? थ्योरी। अब वो थ्योरी में 2 पार्ट आते हैं। पहला आता है आप लोग का ए और फिर आता है बी। ए में आप लोग को 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब वो डिटेल में रहेंगे, वो रहेगा 10 मार्क्स का, वो डिटेल में रहता है आप लोग को। और जो यहां पे रहता है वो शॉर्ट नोट रहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसमें भी ऑप्शन रहता है और शॉर्ट नोट्स। ये भी कितने रहेंगे आप लोग को? यहां पे कितने आएंगे आप लोग को? 6 आएंगे। 6 में से कितना अटेम्प्ट करना है आप लोग को? 4 अटेम्प्ट करना है। ये भी कितने मार्क्स का रहेगा? 20 मार्क्स का। मतलब ये इसमें क्या रहेगा आप लोग को? ऑप्शन रहेगा और, मतलब या तो ये या तो ये। तो ये हो गया 20, ये हो गया 60, ये हो गया 20, आप लोग के हो गए 100 मार्क्स। अब बच्चे गलती क्या करते हैं? ये पेपर पैटर्न तो आप लोग को डिटेल में चाहिए तो आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अब गलती क्या करते हैं बच्चे? ये 60 मार्क्स के लिए बहुत मेहनत करते हैं, साल भर बहुत मेहनत करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारी कुछ चीजें करेंगे, लेकिन ये 20 को और ये 20 को भूल जाते हैं। 20-40 नहीं है, ये 20 है, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही अटेम्प्ट करना है। मैं मोस्टली स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं कि आप लोग क्या अटेम्प्ट कीजिए? शॉर्ट नोट्स। क्योंकि आप लोग मोस्टली क्या करते हैं, जो थ्योरेटिकल पार्ट लिखते हैं हर चैप्टर में से आएगा शॉर्ट नोट, हर चैप्टर में से आएगा, ऐसा हो नहीं। और कभी कभी ये चैप्टर में से 2 शॉर्ट नोट आते हैं, क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ थ्योरेटिकल बेस्ड है ना, तो ज्यादा आता है उसमें से। ठीक है, तो कैसे पढ़ना है सर आप लोग को? अभी आप लोग को पढ़ना कैसे है?
इसके ऑब्जेक्टिव्स कैसे पढ़ना है, क्या आप बता रहे थे सर? देखो पहले बात तो ये है कि आप लोग को 60 के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं और 40 के थ्योरेटिकल पार्ट है। थ्योरेटिकल पार्ट मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव भी है, थ्योरी भी है। अब ये 60 पे आप लोग साल भर बहुत मेहनत करते हो, लेकिन ये 40 को भूल जाते हो। एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ने बैठते हो, मतलब कल पेपर है तो आज पढ़ने बैठते हो। तो प्रॉब्लम यह होता है कि ये 40 में से आप लोग को अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। 40 में से 20, 25, 30, 35 तक मिल जाते हैं, पूरे नहीं मिल पाते हैं। और सबसे सिंपल रहता है लेकिन फिर भी पूरे नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? उसका रीजन यही है कि आप लोग एक नाइट पहले पढ़ते हो और इस पे साल भर मेहनत करते हो। और इसमें भी अगर बड़ा क्वेश्चन कोई गलत हो गया तो बहुत परसेंटेज ड्रास्टिकली क्या होता है आप लोग का डाउन होता है। तो इसलिए ध्यान में रखना कि ये जो 40 मार्क्स है इसको कैसे पढ़ना है। मैंने पिछले वीडियो में जो इंट्रोडक्शन वीडियो बताया था आप लोग का सिलेबस का, मतलब ओवरऑल सिलेबस का, उसमें बताया था। अभी थोड़ा सा वापस बता दे रहा हूँ क्या करना है आप लोग को, कि जो मैंने आप लोग को टाइम टेबल बताया वो टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। पिछले लेक्चर में पूरा टाइम टेबल, स्टडी प्लान, स्टडी शेड्यूल आप लोग को पूरा बताया, मैंने टिप्स वगैरह बताया। इसमें आप लोग क्या कीजिए, जब भी आप लोग लेसन करते हो, कोई भी लेसन, समझो एग्जांपल पहले लेसन आपने स्टार्ट किया प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, बराबर है, ऑफ अ कंपनी। तो अगर आपने स्टार्ट किया तो पहले क्या कीजिए, लेसन को पूरा ए से लेके जेड तक, मतलब पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को मत पढ़ते बैठिए, जो सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है उसको ए से लेके जेड तक, मतलब पूरी लेसन में जितना भी है 1 से 2 बार एकदम सुकून से पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड कर लीजिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट को क्या कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। 1 से 2 बार पढ़िए, 2 बार पढ़ेंगे ज़्यादा अच्छा है, और ज़्यादा पढ़ सकते हो तो आप लोग पढ़ लीजिए लेसन शुरू करने से पहले। या शुरू हो गया तो उसके बाद फौरन, मतलब जैसे अभी आपकी क्लासेस में स्टार्ट हुआ या आप कॉलेज में स्टार्ट हुआ तो आप लोग पहले उसको रीड कर लीजिए, ठीक है, 1 से 2 बार अच्छे से, और इंपॉर्टेंट पॉइंट को क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। फिर जब लेसन आप लोग पूरा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सब खत्म कर लेंगे उसके बाद वापस उसको रीड कीजिए। वापस रीड करने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, रीड करने के बाद आपकी एनापुरी की टेक्स्ट बुक या आप लोग की सेट की पब्लिकेशन या जो भी आप लोग पब्लिकेशन यूज करते हैं उसके पीछे जाएंगे तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे। वो ऑब्जेक्टिव्स का क्या कीजिए, खुद आप लोग टेस्ट दीजिए, ईमानदारी से दीजिए, तो आप लोग को समझेगा कि आप लोग ने जो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स या जो थ्योरेटिकल पार्ट करना जो समझे, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझे, वो आप लोग की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। तो उस हिसाब से आप लोग टेस्ट दीजिए और फिर पीछे आंसर से चेक कर लीजिए खुद ही कि आप लोग को कितने मार्क्स मिले। तो उससे क्या होगा, आप लोग को आइडिया भी आ जाएगा कि हम लोग को कौन से पार्ट में समझा नहीं है, वो पार्ट वापस पढ़ने की जरूरत है। वो सब चीज़ें आप लोग खुद को मॉनिटर कर सकते हो। और आप लोग का जब आप लोग रीड करे रहोगे तो आप लोग को थ्योरेटिकल पार्ट लिखने में, जो थ्योरी लिखना है ये 20 मार्क्स की, ये आप लोग आसानी से लिख सकते हो, क्योंकि आप लोग को हर टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स पता है। खुद से ऑटोमेटिकली लिखते बैठोगे खाली एग्जाम के टाइम पे तो अच्छे से लिख पाओगे, लेकिन अगर आप लोगों ने पढ़ के रखे हो तो आप लोग अच्छे से लिख पाओगे। गारंटी है कि आप लोग 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट लिखे तो आप लोग को पूरे 5 मार्क्स दे देता है एग्जामिनर। इतना डिटेल में नहीं पढ़ने आता है, लेकिन फिर भी आप लोग अच्छे वर्ड्स यूज करे रहेंगे तो आप लोग अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है ना। तो ये हो गया आप लोग के लिए थ्योरेटिकल पार्ट के लिए, मतलब जो ना कि ये तो 40 मार्क्स के लिए, उसके लिए क्या प्रिपरेशन करना है तो उसको ध्यान देना और रिवीजन करते रहना। क्योंकि ऐसा नहीं कि चाहे फाइनल अकाउंट अभी पढ़े आपने और सीधे एग्जाम के बाद पढ़ने बैठे हो, एग्जाम के टाइम पे पढ़ने बैठे हो तो आप लोग भूल जाओगे उसको। तो बीच बीच में 20 दिन पे, 25 दिन पे, 10 दिन पे, जो भी आप लोग जैसा टाइम मिले, तो हर 20 दिन पे कोशिश करो कि हर 20 दिन पे क्या होना चाहिए, हर टॉपिक क्या होना चाहिए, रिवाइज हो जाना चाहिए। रिवीजन का भी मैंने आप लोग को टाइम टेबल के अंदर रिवीजन का भी आप लोग को टाइम दिया हुआ, शेड्यूल दिया हुआ, तो उसको आप लोग जरूर फॉलो कीजिए ताकि आप लोग को अच्छे मार्क्स मिले। अब बात आती है सर इसको प्रैक्टिस कैसे करना है। प्रैक्टिस वापस याद रखना कि आप लोग रिवीजन बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस ऐसा कि आप लोग लिख के प्रैक्टिस करना, सिर्फ ऐसा टेक्स्ट बुक को आप लोग देख लिए तो ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग को अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप लोग को एग्जाम के टाइम पे कैलकुलेटर नहीं चलेगा, कॉलम्स बनाने नहीं जमेंगे। तो याद रखना कि प्रैक्टिस लिख के करना, फोटो मत खींच लेना। बहुत स्टूडेंट के आजकल के जो ना डिजिटल जमाने हैं, तो जमाने में ये डिजिटल जमाने में क्या करते लोग, फोटो खींच लेते हैं और वो रख लेते, बस एंड पे देखेंगे। तो देखने से आप लोग को नहीं आएगा। आप लोग को लिखना, कॉलम बनाना, प्रैक्टिस करना हर क्वेश्चन का जरूरी है, ध्यान में रखिए, ठीक है। और बहुत सारे टिप्स जो मैंने पिछले लेक्चर में दिए थे आप लोग को, इंट्रोडक्शन लेक्चर में, वो आप लोग देख सकते हैं। ये हो गया आप लोग का सिलेबस। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप लोग का ये थ्योरेटिकल पार्ट ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ। एप्लीकेशन मतलब एंड्रॉइड एप्लीकेशन नहीं है, वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, इंटरनेट पे ही, मतलब वेबसाइट पे मिल जाएगा आप लोग को। तो आप लोग को कोई नया एप्लीकेशन डाउनलोड करके मेमोरी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मतलब आप लोग बोले ना कि सर एक मेमोरी, तो आप लोग को टेंशन नहीं, खाली वेबसाइट पे जाइए, आप लोग डायरेक्टली टेस्ट दीजिए। अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन को वहाँ पे पुट करना, टाइप करना टाइम लगेगा। तो कोशिश है मेरी कि वो मैं उसको कंप्लीट करके आप लोग के लिए प्रिपेयर करूँ। जब भी होगा तो मैं आप लोग को इंटीमेट कर दूंगा, बता दूंगा कि हो गया है। कोशिश कर रहा हूँ, कंपलसरी नहीं बोल रहा हूँ कि वो जरूर डालूंगा मैं,
हाँ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की कोशिश करूंगा कि कम से कम 3 चैप्टर आप लोग को, मतलब 4 चैप्टर है ना ये, तो इसमें से 3 चैप्टर आप लोग को कंप्लीट कराने की कोशिश करूं मैं आपके एग्जाम होने से पहले। तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों से, और वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और टॉपिक, कोई और सब्जेक्ट का सिलेबस और डिस्क्रिप्शन उसके बारे में डिटेल लेके। थैंक यू वेरी मच।